अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन टू एनिमल सेल पढ़ा था कि हमारे पास एनिमल टिश्यू पढ़े थे कि एनिमल टिश्यू के हमारे पास बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है और ये टिश्यू कौन कौन किस टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और उस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके आखिर में उसके फंक्शन क्या है। यानी कभी कभार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। फिर आपने ये सारी चीज़ें, मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी आंसर तैयार किया है, तो फिर आपने सारी इसे तरह लिखनी है। यानी सबसे पहले आपने डिफिनेशन लिखनी है कि इट इज़ द टाइप ऑफ टिश्यू विच कवर्स द बॉडी इन फॉर्म्स वेरियस लाइनिंग्स ऑफ ऑर्गन्स लाइक गट, लंग्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी ये एक ऐसा एनिमल टिश्यू टाइप है जो हमारी बॉडी को कवर करता है। अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को क्या कवर करता है? हमारी पूरे बॉडी को, यानी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? वो हमारे पास स्किन है। यानी स्किन हमारे पास बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू है। अब इस स्किन ने हमारे बॉडी को कवर किया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी को कवर करता है। इट फॉर्म्स वेरियस लाइनिंग्स, यानी एक लाइनिंग बना हुआ होता है, एक लाइनिंग बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं of organs like gut यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लंग्स के ऊपर भी एक लाइनिंग्स बना लेते हैं, गट के ऊपर भी बना लेते हैं, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट यानी ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, ब्लैडर हुआ, किडनी हुआ, इसके ऊपर जो लाइनिंग बनाता है ये कौन बना लेता है? ये एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली बना लेते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ। अब इस एपिथेलियल टिश्यू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, यानी ये टिश्यू बेसिकली टिश्यू किस चीज़ से बना है? सेल से बना है। तो अब ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कंपोस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, यानी ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये जिसने एपिथेलियल टिश्यू बनाए हैं, ये जो सेल्स है ये टाइटली आपस में सख्ती से अटैच हुए होते हैं इन अ सिंगल लेयर और वेरियस लेयर्स। तो इस तरह टाइटली पैक्ड होते हैं या तो ये सिंगल लेयर बना लेते हैं। इस तरह एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सारे सारे टाइटली पैक्ड होते हैं। इस तरह तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, तो एक सिंगल लेयर बना लेते हैं या कभी कभार ये मल्टीपल लेयर बना लेते हैं। इस तरह होते टाइट पैक्ड है लेकिन मल्टीपल लेयर यानी मिनी लेयर बना लेते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं, वो छः भी हो सकते हैं। इस तरह सेल्स अरेंज हुए होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखो कि या तो ये सिंगल लेयर है या ये इस तरह मल्टीपल लेयर बनी बने हुए है और ये टाइटली पैक्ड है, तो आप इस जगह होगा कि हमारे पास बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू है। और इसकी दूसरे करेक्टरिस्टिक्स में एक अटैचमेंट आ जाती है कि सेल्स, हमने कहा कि टाइटली पैक्ड है। अब एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो इसका जोड़ना है आपस में, टाइटली अटैचमेंट है इसका, ये किसने किया है? ये हमारे पास एडहेसिव, यानी कुछ ऐसी मॉलिक्यूल है जो एक दो इस तरह सेल्स को आपस में एडहेयर करते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं और उस चिपकाने के लिए उसको हम कहते हैं एडहेसिव, यानी एडहेशन। अब इस एडहेसिव के लिए ताकि आपस में जुड़े रहे, टाइटली अरेंज हुए, उसके लिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल होते हैं और ये मॉलिक्यूल या तो हमारे पास एडहेरेंट हो सकते हैं या हमारे पास कैडहेरेंट हो सकते हैं। यानी एडहेरेंट और कैडहेरेंट दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो इस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को टाइटली पैक करते हैं, यानी जुड़े रखते हैं। अगर ये एक सेल हुआ तो ये दूसरा सेल है, इसको एक सेल दूसरा सेल आपस में मिला हुआ है और ऐसा मिला हुआ है कि इसके दरमियान कोई स्पेस वगैरह नहीं है, तो ये किसने जोड़े रखा है? तो ये इस मालिक्यूल ने, या तो ये एडहेरेंट मालिक्यूल होगा या ये एडहेरेंट मालिक्यूल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये टाइटली पैक्ड है। और ये टाइटली पैकेजिंग किसकी वजह से है? कुछ एडहेसिव मॉलिक्यूल की वजह से है, और वो एडहेसिव मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एडहेरेंट या कैडहेरेंट, एडहेरेंट एंड
एडहेरेंट। और इस सेल कुछ इस तरह अरेंज हुए होते हैं कि आपको पता लगता है कि ये सेल का ये टॉप है और ये बॉटम है। जिस तरह ये एक लेयर होती है हमारे बॉडी में, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो सेल इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अटैच हुई होती है वह हम कहते हैं कि ये इसका बॉटम हुआ। तो ऑब्वियसली ये इसका क्या हुआ, टॉप हुआ। यानी आपको पता लगता है कि इस सेल का टॉप है और या इस सेल का बॉटम है। सेल शेप कुछ इस तरह होते हैं। और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल शेप होते हैं। ये क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, यानी ये क्यूब लाइक हो सकते हैं। ये कलमनर भी हो सकते हैं, टाल होते हैं इस तरह, यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा हो वेट से। इसकी लेंथ ज़्यादा है ना वेट से, और इसकी लेंथ इज़ इक्वल टू वेट, उसको हम कहते हैं क्यूबाइडल। और स्फीरिकल भी हो सकते हैं, जिसको हम सिंपल कहते हैं, या फ्लैटेड सेल होते हैं। तो इसके डिफरेंट शेप होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें स्टूडेंट, तो इस शेप की बिना पे, यानी ये सेल शेप की बिना पे कि ये सेल सिंपल है या ये क्यूबाइडल है या ये कलमनर है, इसकी बिना पे हम इसको कहते हैं कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इसको हम कहते हैं क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, इसको हम कह सकते हैं कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। यानी सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो हमारे पास सेल होते हैं वो फ्लैटेड सेल होते हैं या स्फीरिकल होते हैं, नॉर्मली आप कह सकते हो। क्यूबाइडल जो क्यूब लाइक सेल होते हैं इस तरह, जिसकी लेंथ और वेट सेम हो। और कलमनर यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा हो वेट से। यानी अगर ये सेल्स होंगे तो ये कुछ इस तरह अरेंज होंगे। अगर हम कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें, होंगे टाइटली पैक्ड, लेकिन जो सेल है शेप है वो कॉलमनर होगा, यानी उसकी लेंथ होगी वेट से ज़्यादा। अगर हम क्यूबाइडल की बात करें तो क्यूबाइडल को की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी, यानी इसकी लेंथ और वेट आपस में सेम होगी। इसलिए हम इसकी जो टाइप्स पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि या तो ये सिंपल है, या तो ये क्यूब लाइक है, और या तो ये कॉलमनर है। और एक क्लासिफिकेशन यानी एक टाइप्स हम इसकी बिना पे भी करते हैं कि ये जो लेयर बनी है, हमने कहा कि या तो ये जो एक इन फॉर्म्स ऑफ वेरियस लेयर, यहाँ पे सॉरी वेरियस लेयर, या तो ये सिंगल लेयर बना लेते हैं या ये वेरियस लेयर बना लेते हैं। अगर ये सिंगल लेयर बना है उसको हम सिंपल कहेंगे। अगर वेरियस लेयर्स बने हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड लेयर। यानी मल्टीपल लेयर जिसमें बने हुए होंगे उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू। उसमें कुछ स्ट्रिएशन भी पाए जाते हैं। और पे अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल यही है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि यानी सिंपल, एक हमने कहा कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है और कॉलमनर टिश्यू है। अब ये सिंपल कहाँ पाई जाती है, लंग्स और गट में। यानी लंग्स को जिसने कवर किया हुआ है वो सिंपल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। और गट में यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना है जिसको हम गट कहते हैं, उसको किसने कवर किया हुआ है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ने। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि लंग्स प्लस गट प्लस, अब ये क्यूबाइडल को मैंने लिखा है कि किडनी, यानी किडनी को जिसने कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर आप एग्जांपल में लिख सकते हो कि किडनी, ये असल में यही इसके एग्जांपल है। और स्टमक में फिर कौन से पाए जाते हैं, कलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये आप एग्जांपल में लिखो कि स्टमक, ये आपको समझाने के लिए लिखा कि सिंपल हम कहते हैं कि सिंपल क्यूबाइडल और कॉलमनर। तो फिर सिंपल कहाँ पाए जाते हैं, क्यूबाइडल कहाँ पाए जाते हैं और कॉलमनर कहाँ पाए जाते हैं। ये आप अगर यहाँ न भी लिखो, यहाँ भी ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल में भी है ये लिख सकते हो, या इसको अलग हेडिंग दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप सारी ये लिखो। तो स्टूडेंट इसकी समरी किया है कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जिसको हमारे बॉडी ने कवर किया हुआ है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को कवर किया हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइटली अरेंज है, वो टाइटली पैक्ड है। और ये टाइटली पैकेजिंग किसकी वजह से है, कुछ मॉलिक्यूल की वजह से। उसको हम या एडहेरेंट कहते हैं या कैटहेरेंट कहते हैं। और इसका सेल शेप किस तरह है, या तो ये क्यूबाइडल है या तो ये कलमनर है। और इसका एक डिस्टिंक्ट यानी एक नुमाया, डिस्टिंक्ट यहाँ पे सी है सॉरी, इसका एक नुमाया टॉप होगा और एक बॉटम होगा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू था। थैंक यू वेरी मच।